12th फेल, उसमें है रीस्टार्ट करना है ना, क्योंकि पहले जो स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट ढंग से स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन रीस्टार्ट करने का मौका तो है, और ये रीस्टार्ट करने का मौका जब मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार हर समय कब तक मिलेगा रीस्टार्ट का मौका? पीछे तो तुम लोग गवाए हो मौका। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल दो। हम शुरुआत में क्या करते हैं, जैसे वो कारपेंटर जो है वो सीधा काम पे नहीं लगता है, पहले औजार को शार्प करता है, देखा है? तो हम शुरुआत में शार्प, यहाँ पे है कोई ब्रिज कोर्स का स्टूडेंट? गुड 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 गुड, ये तुम्हारे साथ के पास आउट बच्चे हैं, 2024 पास आउट स्टूडेंट्स हैं। तुम लोगों ने ब्रिज कोर्स किया, ब्रिज कोर्स के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुमने जो बोलने की क्षमता है, तुम्हारी इंग्लिश बोलने की क्षमता है बढ़ी? तो ये तुम लोगों ने मिस कर दिया, ठीक है? अब बोलोगे सर हम लोगों को करवा दीजिए, करवाया जा सकता है, लेकिन वो अप्रैल मई जून जुलाई का महीना वापस तो नहीं लाया जा सकता है ना। किताब में कई बार ऐसा होता था कि लास्ट का 4 चैप्टर जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा। उस 4 चैप्टर को पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? उसमें नॉलेज नहीं था। नॉलेज के लिए तो पढ़े ही नहीं कभी, मार्क्स के लिए पढ़े कि सर 20 क्वेश्चन दे दीजिए, गेस्ट लिस्ट दे दीजिए। और किसका आता है गेस्ट पेपर? जसपाल भट्टी का। हाँ, तो वो पढ़ करके तो पास हो रहा है जनरेशन, और कुछ तो वो पढ़ता भी नहीं है, बोलता है ऐसे घुसा के लेके जाएंगे। हाँ, तो ये तरीके से पढ़ाई, और ये पढ़ाई कर करके आप सोचते हैं कि आप नॉलेज ले रहे थे, आप पढ़ाई तो जॉब की तैयारी के लिए कर रहे थे। किसको बेवकूफ बनाते हो? नॉलेज तो कभी कंसर्न था ही नहीं, होना चाहिए था। जिस चीज का नॉलेज है उस चीज की क्षमता है कि नहीं। अभी अगर आप BCA कर रहे हो, BSc IT कर रहे हो, BBA कर रहे हो, BBM कर रहे हो, या फिर BCom या फिर MBA MCA, आपके पास क्या होना चाहिए? मार्क्स, नॉलेज या कैपेबिलिटी? तीनों चाहिए। लेकिन हाँ, मार्क्स होने से भी काम नॉलेज भी, और नॉलेज होने से भी काम कैपेबिलिटी भी। नॉलेज है, इंग्लिश का नॉलेज है, सर इंग्लिश का एग्जाम पास किए, इंग्लिश का नॉलेज है, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं, कोई काम होगा? कोई काम नहीं होगा। तीनों चाहिए आपको। बट आप क्या करते हैं? आपकी पूरी व्यवस्था, आपकी पूरी तैयारी सिर्फ किस चीज के लिए होती है? मार्क्स के लिए। हम लोग टीचर से कुछ पूछते थे कभी, जब क्लासरूम में कुछ एक्स्ट्रा पूछ दिया, कुछ अलग हट के पूछ दिया, तो हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में मास्टर साहब जो थे वो बोलते थे, बैठ, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं कि सर 25 साल से आप वही क्यों पढ़ा रहे हैं? 25 साल में चीजें जो है क्या हो जाती है, बदल जाती है, आपको तो बदलना पड़ेगा। अब वही पढ़ा रहे हैं और यही चलेगा, ये तो कॉन्सेप्ट एजुकेशन का होना ही नहीं चाहिए। एजुकेशन इज ऑल अबाउट गेनिंग न्यू नॉलेज, रिसर्च इज ऑल अबाउट गेटिंग न्यू नॉलेज। जो कुछ पुराना है वो सब कुछ तो किताबों में आ चुका है, नया नॉलेज ही काम का है। वो नया नॉलेज किताबों में नहीं है, वो किताबों के बियॉन्ड है, वो आपके सवालों में है, जो सवाल आपके ब्रेन में आ सकते हैं। मतलब ग्रेविटेशन पहले से था, लेकिन न्यूटन के सवाल में ही तो उसका जवाब मिला कि ये सेब नीचे क्यों गिरता है। तो सेब तो पहले भी गिरता था। जैसे कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर है, मान लो कि BBA का स्टूडेंट है, BCom का स्टूडेंट है, तो क्या उसको अकाउंट्स क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में 2 साइड्स क्या होते हैं, इसका थ्योरी नॉलेज होना चाहिए कि प्रैक्टिकल आना चाहिए? अब जो किताब में जो क्वेश्चन है या जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो उसको बनाना आता है। लेकिन अगर उसको किसी बड़ी फैक्ट्री में भेज दिया जाए, अगर उसको किसी बड़े ज्वेलर के यहाँ भेज दिया जाए, तो उसके यहाँ का जो हिसाब किताब है, उसके यहाँ का जो रियल टाइम अकाउंटिंग है, किसी बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाए तो वो वहाँ का, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए तो वहाँ का जो अकाउंटिंग है वो उससे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसने तो किताब का अकाउंटिंग किया था। तो फिर काम होगा? आपको तो रियल वर्ल्ड का रियल चैलेंज फेस करना आना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक चीज है नॉलेज और दूसरी चीज है स्किल। नॉलेज चाहिए अपडेटेड, और स्किल भी चाहिए अपडेटेड, प्लस स्किल वही है जो आपके पास कैपेबिलिटी है। मेरे को एक पिक्चर एक बार किसी ने भेजा, वो पिक्चर था कि बिस्तर पर एक बड़ी सारी गाय या सांड बैठा हुआ था पलंग पर, और लिखा हुआ था, दिस इज हाउ पेरेंट्स सी देयर 25-year-old सन व्हेन ही इज नॉट वर्किंग। मतलब माता पिता को, खासतौर पे पिताजी को, बिस्तर पे बैठा हुआ 25 साल का लड़का ऐसे ही दिखाई पड़ता है जब उसके पास जॉब। कमेंट था, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं कमेंट में कुछ सच्चाई है कि नहीं है? हाँ, तुम्हारा ही बेटा 25 साल का हो जाएगा और कोई काम काज नहीं करेगा, तू 25 साल से खिला पिला के बड़ा किए, सोच रहे थे कि बेटा मेरे को कुछ करेगा, और वो 25 साल से घर में बैठा हुआ है। बुरा लगेगा ना तुम्हारे माता पिता को भी। अच्छा, उनको तो भी आशा है और तुमको भी अपने मन में यकीन है, अरे कुछ तो कर ही जाएंगे। जैसे मान लो कि प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं कि सैलरी बहुत तेज बढ़ती है, बहुत फास्ट मिलती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं
जो कि आज 50 लाख नहीं, बाहर में तो देश के बाहर में करोड़ों के पैकेज में है, और इंडिया में 30 लाख 40 लाख 25 लाख के पैकेज में बहुत बच्चे हैं। लंबा लिस्ट हम दिखा सकते हैं बच्चों का जो उस मुकाम तक पहुंच गए। लेकिन क्या ये सरल है? क्या उनके पास कैपेबिलिटी के बिना वो वहां पहुंच गए? और कैपेबिलिटी होने पर वो रास्ता है, वो ऑप्शन है। तो यू नीड टू डेवलप दैट कैपेबिलिटी। अब आपको नए जो सिचुएशन है, जो नया जॉब है, उसकी तैयारी करनी है। 1996 में जो सॉफ्टवेयर बनता था और 1996 में जो गेम बनता था, आपको वो गेम नहीं बनाना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, शुरुआत तो आपकी उसी ABCD से होगी। ABCD तो आज भी वही है ना, तो शुरुआत तो वहीं से होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप को आगे ले जाना होगा। और डायरेक्शंस बढ़ गए हैं। पहले एक डायरेक्शन था, आज क्लाउड कंप्यूटिंग है, आज रोबोटिक्स है, आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आज ब्लॉकचेन है, आज डेटा साइंसेज है, AI है, मशीन लर्निंग है। मतलब पहले इतने विकल्प, पहले एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती थी, आज ये एयर कंडीशनर में भी कंप्यूटर है, ट्रैफिक सिस्टम में भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, हर जगह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आ गई है। अब हर चीज में प्रोग्रामिंग हो रही है, यानी कि वर्क का जो क्वांटम है वो क्या हो जा रहा है, अब बढ़ जा रहा है। 90% से ज्यादा कॉलेज, या मैं कह दूं 95% कॉलेज बिहार में ऐसे हैं जहां बच्चे साल में 2 बार जाते हैं, एक बार फॉर्म भरने, दूसरी बार एडमिट कार्ड लेने। तुम लोग को बता रहा हूं, इस तरीके से तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस तरीके से हमारा राज्य आगे, पूरे दुनिया में तस्वीर गई थी जब 4 तल्ला चढ़ करके लोग चीट पकड़ा रहे थे। कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ के। तो ये तस्वीर बिहार की जो है ये खराब है। जबकि बच्चे मेधावी हैं, मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं, उनको सिखाइए, उनको पढ़ाइए, उनको अवसर दीजिए। और वो बच्चों को भी चाहिए कि वो अवसर लें। जब क्लास चल रही है तो क्लास में रहें। क्लास छोड़ के घर पे रहना, खेत में रहना, खलिहान में रहना, पार्क में रहना, मॉल में रहना, ये अलाउड नहीं है। कम से कम सिविल संस्थान में वो छात्र बिल्कुल नामांकन ना ले जो प्रतिदिन क्लास नहीं कर सकता हो। समझ में आए क्लास में बैठो, नहीं समझ में आए बैठो और पूछो। जब तक नहीं समझ में आए तब तक पूछो। Class director sir has come. Everybody please stand up. Director Professor Neeraj Agarwal, alumni of IIM Ahmedabad has come. Please welcome them with a big round of applause, everyone. To go ahead with the further things, I hand over the stage to you. Thank you. Thank you. All yours. Morning, all of you. Excited? Take a seat. I believe today would be a very interesting day of your life. क्योंकि वो दिन इंटरेस्टिंग होते हैं जिस दिन लाइफ टर्न कर जाती है। कई बार क्या होता है ना कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ नीचे जा रहे हो, अचानक से कोई दिन जो है कैसा डिसीजन लेते हो कि वो लाइफ का जर्नी का जो मोमेंटम है और जो डायरेक्शन है दोनों चेंज हो जाता है। और यही सोच के तुम लोग यहाँ आए हो, यस और नो, है ना? टर्न करना है कि नहीं करना है? हाँ, वो एक कल बच्चों को पिक्चर दिखाया पोदार सर ने, 12th फेल, उसमें है रीस्टार्ट करना है ना? क्योंकि पहले जो स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट ढंग से स्टार्ट हुआ नहीं है, गाड़ी ठीक से स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन रीस्टार्ट करने का मौका तो है। हाँ, और ये रीस्टार्ट करने का मौका जब मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार हर समय कब तक मिलेगा रीस्टार्ट का मौका? पीछे तो तुम लोग गवाए हो मौका। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल दो। और वो बैच जो एग्जाम देने के लिए मेरे यहाँ पे आएगा अगस्त के महीने में, इसका मतलब है कि स्लो डिसीजन टेकर नहीं, सही तुरंत डिसीजन लेने वाले होते तो अप्रैल मई में आते। हमारी तो बैचेस, फर्स्ट बैच अप्रैल में बन गई थी। हाँ, वो बच्चे तो तुमसे आगे निकल गए। जो रेस में पहले दौड़ेगा निश्चित आगे होगा, जो बाद में शुरू करेगा उसको तो बहुत कवर अप करना पड़ेगा ना। हाँ, दूसरा, हम शुरुआत में क्या करते हैं, शुरुआत में हम जैसे वो कारपेंटर जो है वो सीधा काम पे नहीं लगता है, पहले औजार को शार्प करता है, देखा है? पहले शार्पन करता है उसको, अपने टूल्स को शार्प करता है। तो हम शुरुआत में शार्प, यहाँ पे है कोई ब्रिज कोर्स का स्टूडेंट? गुड। ये तुम्हारे साथ के पास आउट बच्चे हैं, 2024 पास आउट स्टूडेंट्स हैं। तुम लोगों ने ब्रिज कोर्स किया। ब्रिज कोर्स के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुमने जो बोलने की क्षमता है, तुम्हारी इंग्लिश बोलने की क्षमता है बढ़ी? चल, तो ये तुमने मिस कर दिया, ठीक है? अब बोलोगे सर हम लोगों को करवा दीजिए। करवाया जा सकता है, लेकिन वो अप्रैल मई जून जुलाई का महीना वापस तो नहीं लाया जा सकता है ना, वो तो तुमने लॉस किया है। एनीवेज, जो पीछे गया बीती सो बिसराई दे, आगे की सुध ले। तो हम लोग को अब आगे संभालना होगा, और पीछे तो बहुत कुछ लॉस हुआ है। 11, 12, 9, 10, 7, 8, 9 सब लॉस ही हुआ है। जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है।
मैं देखता हूं बच्चों को और मैं उनकी तैयारी को देखता हूं। हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि इसमें बच्चे की इंडिविजुअल गलती कम है। एज ए सिस्टम, एज ए स्टेट, एज एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद के रूप में, एक शिक्षण संस्थान के रूप में, या जो पूरी व्यवस्था है शिक्षा की, उस व्यवस्था के रूप में हमारी गलती ज्यादा है। हम बच्चों को वो साधन ही नहीं दे रहे, वो व्यवस्था नहीं दे रहे, वो वातावरण नहीं दे रहे, उसे वो मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, उसे वो दिशा नहीं दे रहे हैं जिस दिशा को देख उसको पता ही नहीं कि किधर हमको कहाँ मेहनत करनी है। तो और दूसरी बात, अभी तक जो कुछ आपको पता था वहां पर भी कमियां हुई हैं। जैसे मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूं, मुझे ये सवाल बड़ा प्रिय है। मैं पिछले 15 साल से तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप पढ़ाई क्यों करते हैं। आप लोग सब 12th करके आए हो, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन वाले होंगे, ग्रेजुएशन करके आए होंगे मास्टर्स के कोर्स के लिए। तो आपने अब तक की जो पढ़ाई करी, जब आप स्कूल जाते थे क्लास 4th में, 5th में, 6th में, 7th, 8th, 9th, 10th में, आप पढ़ाई क्यों करते थे? स्कूल क्यों जाते थे? पढ़ाई का कारण क्या है? पढ़ाई करने का पैसे कमाने के लिए। मम्मी जल्दी तैयार करो, पैसा कमाने का तैयारी करने जाना है, स्कूल जाना है। टिफिन कहाँ है मम्मी? पैसा नहीं कमा पाऊंगा फिर मैं। नॉलेज के लिए किताब में कई बार ऐसा होता था कि लास्ट का 4 चैप्टर जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा। उस 4 चैप्टर को पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? उसमें नॉलेज नहीं था। नॉलेज के लिए तो पढ़े ही नहीं कभी, मार्क्स के लिए पढ़े कि सर 20 क्वेश्चन दे दीजिए, गेस्ट लिस्ट दे दीजिए। और किसका आता है गेस्ट पेपर? जसपाल भट्टी का। हाँ, तो वो पढ़ करके तो पास हो रहा है जनरेशन, और कुछ तो वो पढ़ता भी नहीं है, बोलता है ऐसे घुसा के लेके जाएंगे। हाँ, तो ये तरीके से पढ़ाई। हाँ, और ये पढ़ाई कर करके आप सोचते हैं कि आप नॉलेज ले रहे थे। आप पढ़ाई पैसे की तैयारी के लिए कर रहे थे, जॉब की तैयारी के लिए कर रहे थे। किसको बेवकूफ बनाते हो? हाँ, नॉलेज तो कभी कंसर्न था ही नहीं, होना चाहिए था। यू ऑल हैव स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज, यस और नो? बट आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन। इन फैक्ट इफ आई आस्क यू, you have studied English grammar more or you have studied Hindi व्याकरण more? ग्रामर ज्यादा पढ़ा है, व्याकरण कम पढ़ा है। But then if I ask you, if I give you an opportunity to speak in English on a topic comfortably for say 4 or 5 minutes or 10 minutes, would you be at ease or would you be comfortable the way you are comfortable in Hindi language? No. That means even though you have got knowledge of English, you don't have expertise in English, you don't have skill set in English. Yes or no? तो यहां पर 2 बातें निकल के आ रही हैं। एक, नॉलेज हमारे पास है कि नहीं। दूसरा, अगर नॉलेज है भी तो उस नॉलेज को हमने अपने एक्सपर्टीज में, अपनी कैपेबिलिटी में, अपने स्किल में कन्वर्ट, जिस चीज का नॉलेज है उस चीज की क्षमता है कि नहीं। अभी अगर आप BCA कर रहे हो, BSc IT कर रहे हो, BBA कर रहे हो, BBM कर रहे हो, या फिर BCom या फिर MBA, MCA, आपके पास क्या होना चाहिए? मार्क्स, नॉलेज या कैपेबिलिटी? तीनों चाहिए, तीनों चाहिए। लेकिन हाँ, मार्क्स होने से भी काम नॉलेज भी, और नॉलेज होने से भी काम कैपेबिलिटी भी। नॉलेज है, इंग्लिश का नॉलेज है, सर इंग्लिश का एग्जाम पास किए, इंग्लिश का नॉलेज है, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं, कोई काम होगा? कोई काम नहीं होगा। तीनों चाहिए आपको। बट आप क्या करते हैं? आपकी पूरी व्यवस्था, आपकी पूरी तैयारी सिर्फ किस चीज के लिए होती है? पासिंग मार्क्स। बच्चा बोला ये तो और अच्छा है, इसको तो बस गुजारा हो जाए। लड़के ऐसा बोलते हैं, लड़कियां बोलती कि नहीं 90% मार्क्स चाहिए। हाँ, लेकिन बेटा मार्क्स से भी काम, मार्क्स अलग चीज है, नॉलेज। अच्छा, मार्क्स जिस क्वेश्चन का एक आंसर देके मिल रहा है, मार्क्स जिस क्वेश्चन का आंसर देके मिल रहा है, क्या जॉब में, इंडस्ट्री में उसी क्वेश्चन के आंसर देने वालों की जरूरत है? हो सकता है जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो बदल गई हो। जैसे मैं बात करता हूं, BCA कंप्यूटर साइंस का पेपर है, सब्जेक्ट है, और BCA का सिलेबस हमारे बिहार के विश्वविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ 2 विश्वविद्यालय का है, एक विश्वविद्यालय में 1996 में बना। सिलेबस कब बना? आपकी उम्र कितनी थी 96 में? तो आप वो सिलेबस पढ़ेंगे 96 का और उस पर एग्जाम देकर के मार्क्स लाएंगे, वो नॉलेज लेंगे, तो क्या वो नॉलेज अप टू डेट हुआ? और क्या इंडस्ट्री भी 96 का सिलेबस से चल रही होगी? वो तो बिल्कुल ही बदल गया मामला। अब तो AI आ गया, अब तो चीजें और बदल गई, बिल्कुल बदल गई। तो क्या आपको वो नॉलेज नहीं लेना होगा जो आज के जरूरत के हिसाब से हो? यहाँ निशत मैम मुझे दिख रही है, हम लोग टीचर से कुछ पूछते थे कभी, जब क्लासरूम में कुछ एक्स्ट्रा पूछ दिया, कुछ अलग हट के पूछ दिया, तो हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में मास्टर साहब जो थे वो बोलते थे, बैठ 25 साल से पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं कि सर 25 साल से आप वही क्यों पढ़ा रहे हैं? 25 साल में चीजें जो है क्या हो जाती है?
बदल जाती है, आपको तो बदलना पड़ेगा। अब वही पढ़ा रहे हैं और यही चलेगा, ये तो कॉन्सेप्ट एजुकेशन का होना ही नहीं चाहिए। एजुकेशन इज ऑल अबाउट गेनिंग न्यू नॉलेज, रिसर्च इज ऑल अबाउट गेटिंग न्यू नॉलेज। जो कुछ पुराना है वो सब कुछ तो किताबों में आ चुका है, नया नॉलेज ही काम का है। वो नया नॉलेज किताबों में नहीं है, वो किताबों के बियॉन्ड है, वो आपके सवालों में है, जो सवाल आपके ब्रेन में आ सकते हैं। मतलब ग्रेविटेशन पहले से था, लेकिन न्यूटन के सवाल में ही तो उसका जवाब मिला कि ये सेब नीचे क्यों गिरता है। तो सेब तो पहले भी गिरता था, है ना। तो सवाल पूछना, नए नॉलेज को लेना, लेटेस्ट चीजों को लेना, ये पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए। नॉलेज मतलब अपडेटेड नॉलेज, और फिर सिर्फ नॉलेज नहीं, उस नॉलेज में जैसे कि कोई स्टूडेंट यहां पर है, मान लो कि बीबीए का स्टूडेंट है, बीकॉम का स्टूडेंट है, तो क्या उसको अकाउंट्स क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में 2 साइड्स क्या होते हैं, इसका थ्योरी नॉलेज होना चाहिए कि प्रैक्टिकल आना चाहिए। अब जो किताब में जो क्वेश्चन है या जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो उसको बनाना आता है, लेकिन अगर उसको किसी बड़ी फैक्ट्री में भेज दिया जाए, अगर उसको किसी बड़े ज्वेलर के यहां भेज दिया जाए, तो उसके यहां का जो हिसाब किताब है, उसके यहां का जो रियल टाइम अकाउंटिंग है, किसी बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाए तो वो वहां का, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए तो वहां का जो अकाउंटिंग है वो उससे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसने तो किताब का अकाउंटिंग किया था। तो फिर काम होगा? आपको तो रियल वर्ल्ड का रियल चैलेंज फेस करना आना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक चीज है नॉलेज और दूसरी चीज है स्किल। नॉलेज चाहिए अपडेटेड, और स्किल भी चाहिए अपडेटेड, प्लस स्किल वही है जो आपके पास कैपेबिलिटी है। मेरे को कुकिंग शो देखने का बहुत शौक, मैं बहुत कुकिंग शो देखता हूं, लेकिन खाना कभी नहीं बनाया। तो उसका मतलब क्या, मेरे को नॉलेज है कि स्किल है? छोटा मोटा नॉलेज है, कोई काम का नॉलेज नहीं है। जब तक मैं खाना बनाऊंगा नहीं, अलग अलग डिश बनाऊंगा नहीं, तो वो कुकिंग शो देख करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग समझो, आप लोग यही करते आ रहे हो। आप लोग किताबों में देख के, टीचर से पढ़ करके नॉलेज ले रहे हो, स्किल गेन नहीं कर रहे हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये अच्छा, ये दोनों चीजें जो हासिल करनी है, ये अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। क्या होता है कि कहते हैं कि किसी चीज को लगातार, जैसे ये अपने हाथ में ये जो ये हाँ मोली कहते हैं, ये मैंने बांध रखा है, ठीक है ना, कभी पूजा पाठ में बांध दिया गया होगा, कभी आप लोग को भी इस तरह का रक्षा सूत्र वगैरह बांधा गया होगा, है ना। तो जब आप इसको हटाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वहां नीचे की स्किन जो है वो थोड़ा साफ दिखाई पड़ेगी। देखा है आपने कभी? हाँ, तो वो इतने दिनों तक ऐसे था, तो वो ऐसा दाग वहां पर बन गया, या वैसा वो वहां का एक, वो जल्दी हटेगा वो नहीं, समय लगेगा हटने में। तो बस तुम लोग के संग भी यही हुआ है। इतने दिन से जो तुम लोग जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हो, उसको हम चाहेंगे कि अचानक से हम यहां बदल देंगे। तुम कहोगे यस सर बदल जाएगा, लेकिन वो जल्दी बदलेगा? उसको बदलने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति चाहिए होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स डालने होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम चाहिए होगा, बहुत मतलब टाइट लाइन और लेंथ होना चाहिए। जरा सी भी बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ना नहीं है। मालूम पड़ा कि एक लड़का बोल रहा है इधर आओ ना, छोड़ो, क्या क्लास करोगे, चलो सिगरेट पीते हैं। बोला सिगरेट हम नहीं पीते, चलो हम सिखाते हैं, बहुत बढ़िया है, देखो कितना आदमी लगोगे, लड़का हो अभी बड़े आदमी लगोगे। बोला अच्छा चलो, इसी तरीके से बड़े आदमी बन जाते हैं हम। बड़े आदमी बनने का वो तरीका नहीं है। आप अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी पर्सनैलिटी से, नॉलेज से और स्किल से और कैपेबिलिटी से आप बड़े आदमी बन सकते हैं। 10 रुपए का सिगरेट खरीद के खाली अपना फेफड़ा जला, उसमें कार्बन भर सकते हैं, निकोटीन भर सकते हैं, यस और नो, है ना। आप कैंसर बुला सकते हैं, लेकिन बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ोगे तो क्या होगे? हाँ, बिहाइंड द विकेट कॉट हो गए। समझ रहे हो ना, इतना क्रिकेट तो आता है, और यही गलती लड़के करते हैं, बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ते हैं। मालूम पड़ा कभी किसी लड़की के पीछे पड़ गए, लाइफ बर्बाद कर दिए। और पिताजी जो बोल रहे हैं कि नौकरी का क्या हुआ, बोल रहे हैं कि सर पापा आपको क्या बताए, चली गई नौकरी, नहीं सब जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ना नहीं है, लाइन एंड लेंथ मेंटेन करके खेलना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अब तुम लोग अब इस जगह पर हो, यहां पर आउट होना अफोर्ड। मेरे को एक पिक्चर एक बार किसी ने भेजा, वो पिक्चर था कि बिस्तर पर एक बड़ी सारी गाय या सांड बैठा हुआ था पलंग पर, और लिखा हुआ था दिस इज हाउ पेरेंट्स सी देयर 25-year-old सन व्हेन ही इज नॉट वर्किंग। मतलब माता पिता को, खासतौर पर पिताजी को बिस्तर पे बैठा हुआ 25 साल का लड़का ऐसे ही दिखाई पड़ता है
जब उसके पास जॉब कमेंट था, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं कमेंट में कुछ सच्चाई है कि नहीं है। हाँ, तुम्हारा ही बेटा 25 साल का हो जाएगा और कोई काम काज नहीं करेगा, तुम 25 साल से खिला पिला के बड़ा किए, सोच रहे थे कि बेटा मेरे को कुछ करेगा, और वो 25 साल से घर में बैठा हुआ है। हाँ, बुरा लगेगा ना तुम्हारे माता पिता को भी। अच्छा, उनको तो भी आशा है और तुमको भी अपने मन में यकीन है, अरे कुछ तो कर ही जाएंगे। लेकिन तुमको ये भी पता है कि जहाँ 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जॉब उसमें से मिलता है 2000 को। 9,98,000 को जॉब। तैयारी वो करते हैं कि नहीं करते हैं? तैयारी सब करते हैं। पटना के कोचिंगों में और पटना के गलियों में जो है कम से कम भी 5-10 लाख लोग सरकारी जॉब की तैयारी के लिए भरे पड़े। 5 साल तब तक तैयारी करते हैं कुछ लोग, जब तक उसका उम्र निकल ना जाए। तुमको क्या लगता है कि इस चक्रव्यूह में तुम अभी तैयार हो? तैयारी तुमको करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? और ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं कि सैलरी बहुत तेज बढ़ती है, बहुत फास्ट मिलती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आज 50 लाख नहीं, बाहर में तो देश के बाहर में करोड़ों के पैकेज में हैं, और इंडिया में 30 लाख 40 लाख 25 लाख के पैकेज में बहुत बच्चे हैं। लंबा लिस्ट हम दिखा सकते हैं बच्चों का जो उस मुकाम तक पहुंच गए। लेकिन क्या ये सरल है? क्या उनके पास कैपेबिलिटी के बिना वो वहां पहुंच गए? और कैपेबिलिटी होने पर वो रास्ता है, वो ऑप्शन है। तो यू नीड टू डेवलप दैट कैपेबिलिटी। और वो कैपेबिलिटीज, और हाँ ये भी फैक्ट है, आज से 10 साल पहले जितनी कैपेबिलिटी चाहिए थी, आज डबल चाहिए। आज डबल चाहिए। हम लोग तो 15 साल से पढ़ा रहे हैं। 10 साल पहले जिस तरह से बच्चों को जॉब लगाते थे ना, आज उतना वाले बच्चों को जॉब अब डबल चाहिए। ये बढ़ते जाएगा, कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है ना। तुम देखो ना, तुम्हारे सॉफ्टवेयर, तुम्हारे एप्स इजी हो रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। फैसिलिटी बढ़ती जा रही है। अब वो अपने आप समझ जाता है कि तुमको लिखना क्या है। तुम आधा लिखते हो, तुमको बाकी बता देता है। तो चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, मतलब फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारे को रीड कर रहा है, और उतना सब कुछ रीड करना, वो सब कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है ना बैठ करके पीछे में कंप्यूटर के। तो वो जो बना रहा है उसका काम क्या होते जा रहा है? उसका काम बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। जो बनाने वाले का काम बढ़ रहा है। यूजर के लिए इजी हो रहा है, डिजाइनर के लिए गेम, पहले जो गेम खेलते थे वो गेम ऐसे कूदता था। अब जो गेम है उसमें 50 तरह के मूवमेंट है। तो खेलने वाले के लिए क्या हो गया? आसान हो गया है, लेकिन बनाने वाले के लिए मुश्किल होते जा रहा है। तो अब आपको नए जो सिचुएशन है, जो नया जॉब है, उसकी तैयारी करनी है। 1996 में जो सॉफ्टवेयर बनता था और 1996 में जो गेम बनता था, आपको वो गेम नहीं बनाना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, पढ़ना तो आपको वहीं से पड़ेगा। शुरुआत तो आपकी उसी ABCD से होगी। ABCD तो आज भी वही है ना, तो शुरुआत तो वहीं से होगी। लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप को आगे ले जाना होगा। और डायरेक्शंस बढ़ गए हैं। पहले एक डायरेक्शन था, आज क्लाउड कंप्यूटिंग है, आज रोबोटिक्स है, आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आज ब्लॉकचेन है, आज डेटा साइंसेज है, AI है, मशीन लर्निंग है। मतलब पहले इतने विकल्प, पहले एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती थी, आज ये एयर कंडीशनर में भी कंप्यूटर है, ट्रैफिक सिस्टम में भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, हर जगह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आ गई है। अब हर चीज में प्रोग्रामिंग हो रही है। यानी कि वर्क का जो क्वांटम है वो क्या हो जा रहा है? अब बढ़ जा रहा है। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, पहले बिना बिजनेस मैनेजमेंट के लोगों को रख लिया जाता था। आज डिमांड है कि नहीं, हमें बिजनेस मैनेजमेंट जानने वाले लोग चाहिए। और स्टार्टअप्स आ गए, और स्टार्टअप्स जो हैं वो अच्छी सैलरी पैकेज दे रहे हैं। तो BBA की, MBA की डिमांड बढ़ गई। IT में MCA और BCA की डिमांड, BSc IT की डिमांड बढ़ गई। लेकिन हाँ, डिमांड बढ़ी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी कॉम्प्लेक्स हो गई है, वो भी बढ़ गई है। और तुम्हारा सिलेबस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई नहीं करता है। यूनिवर्सिटी का सिलेबस, उसके लिए तुमको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। हम सिमेज में एडिशनल पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे जो एग्जाम का सोच के आते हैं वो एडिशनल पढ़ाई, उनको 4 चैप्टर जो एग्जाम में नहीं आएगा वो पढ़ने का आदत नहीं है। हम उस 4 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं, वही ज्यादा काम आएगा जो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इंडस्ट्री की जरूरत है। गॉट द पॉइंट? तो ये एफर्ट करना होगा। दूसरा, 90% से ज्यादा कॉलेज, या मैं कह दूं 95% कॉलेज बिहार में ऐसे हैं जहां बच्चे साल में 2 बार जाते हैं। एक बार फॉर्म भरने, दूसरी बार एडमिट कार्ड लेने। तुम लोग को बता रहा हूं, इस तरीके से तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस तरीके से हमारा राज्य आगे, पूरे दुनिया में तस्वीर गई थी जब 4 तल्ला चढ़ करके लोग चीट पकड़ा रहे थे। कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ के। तो ये तस्वीर बिहार की जो है ये खराब है। जबकि बच्चे मेधावी हैं, मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं। उनको सिखाइए, उनको पढ़ाइए, उनको अवसर दीजिए। और वो बच्चों को भी चाहिए कि वो अवसर लें। जब क्लास चल रही है तो क्लास में रहें। क्लास छोड़ के घर पे रहना, खेत में रहना, खलिहान में रहना, पार्क में रहना, मॉल में रहना, ये अलाउड नहीं है। कम से कम सिमेज संस्थान में वो छात्र बिल्कुल नामांकन ना ले
जो प्रतिदिन क्लास नहीं कर सकता हो। समझ में आए क्लास में बैठो, नहीं समझ में आए बैठो और पूछो। जब तक नहीं समझ में आए तब तक पूछो। ऐसा कोई चीज नहीं है, मतलब वो शुक्राचार्य ऋषि थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे मंत्र ना बनाया जा सके, और ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं जिससे औषधि ना बनाई जा सके, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे विशेष ना बनाया जा सके। तो तुम लोग सबको भी विशेष बनाना संभव है। तुम साधारण क्यों हो? क्या चीज तुम्हारे में साधारण है? तुम्हारे हाथ पांव, तुम्हारे आंख, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे श्रवण क्षमता, तुम्हारा मस्तिष्क क्या कम है? उपयोग कम है, उसी को बढ़ाने की जरूरत है। भटकाव ज्यादा है, उसको रोकने की जरूरत है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बस इसी के लिए आना है। और जो भटकाव को रोक सकता है और कंसंट्रेट करके फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ लक्ष्य के प्रति लग सकता है, सिर्फ वही समझ में आए। गाना था ना, जिसको पार्टी, हाँ, तो यहां पर क्लासरूम में जो क्लास चल रही है वही तुम्हारी क्या है? वही पार्टी है। और वही पार्टी आज कर लोगे तो जीवन भर एंजॉय करोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।